तो अरब में कंजम्पशन बहुत हाई है परफ्यूम की, वो नहाते नहीं है और सफाई का भी सफाई का इंतजाम नहीं है। तो अब लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि इसकी रैशनल क्या है। जिन्होंने एक बार दुनिया में आते हुए नहाया और दुनिया से जाते हुए नहाया। कभी आप जाहिल है ना, हम एक जाहिल कौम है। अब ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं पाकिस्तान से जो आते रहते हैं कि ये लोग हिंदुओं के बर्तनों को अलग रखते हैं, या दुकानों में दो तरह के बर्तन होते हैं जिनमें हिंदुओं के अलग होंगे, वो उस बर्तन में अगर खाएंगे तो उन्हें तुरंत धो के रखना पड़ेगा, ठीक है, फिर दोबारा उस बर्तन में कोई मुस्लिम कभी नहीं खाएगा। और जबकि इन्हीं के लोग जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं मीडिया पर बैठ करके कि हाइजीन में हिंदुस्तान और चाइना, या मोस्टली खास तौर से हिंदुस्तान, इसका कोई मुकाबला नहीं है। क्लीनिंग को लेकर के इंडिया बहुत ही अच्छा मुल्क है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुतायत में पाया जाता है, बड़े पैमाने पर पाया जाता है, तो लोग प्रॉपर नहाते हैं। उसके अलावा अगर आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो नहाने का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, फिर बात करते हैं इस बारे में। परफ्यूम की जरूरत वहां होती है जहां पर आपका नहाना धोना कम होता है, तो पसीने की वजह से बू आ जाती है इंसान की। तो यूरोप में सर्दी की वजह से और अरब में लेस वाटर की वजह से लोग नहाते नहीं हैं, तो वहां परफ्यूम की कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है। आपको इंडिया में परफ्यूम की कंजम्पशन नजर नहीं आएगी बिल्कुल भी, वेरी फ्यू। ये चाइना में नजर नहीं आएगी कि चाइना और इंडिया में पानी बहुत है, वो ठीक है पसीना आया जाके नहा के वापस आ गया वो आदमी। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके खानदान की ट्रेड परफ्यूमरी की थी। अच्छा, मतलब होता है ना आदमी किस कारोबार करता है ना मुख्तलिफ, कोई आदमी गोश्त का कारोबार करता है, कोई सब्जी का कारोबार करता है, कोई किसी का कारोबार करता है, कोई कपड़े का कारोबार करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी उसका कारोबार परफ्यूमरी था। परफ्यूमरी की लॉजिक ये है कि जो पेरिस है, पेरिस जो आज पेरिस है, और इसके साथ ही एक शहर है जो पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का कैपिटल था, उसका नाम था प्राग। ये कैपिटल थे। यूरोप में सर्दी होती है तो वहां लोग नहाते धोते कम हैं, तो दे नीड परफ्यूम टू बी फॉर देयर यूज। तो अगर परफ्यूमरी की कंजम्पशन यूरोप में 100 है तो हमारे यहाँ 10 है। सही। अरब में 50 है। आप देखिए ना, अरब जाएंगे हर एक क्या परफ्यूम चल रहा होता है। हाँ। हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है परफ्यूम का। हाँ, हमारे तो अच्छे लेवल पे भी नहीं है। क्यों नहीं है? हाइजीन जरा हमारा मसला रहा है। नहीं, हम नहाते रोजाना। अच्छा, क्यों है? पानी है ना। पानी, ओके, पानी है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहां पानी होगा वहां लोग नहाएंगे, वहां परफ्यूम की जरूरत नहीं होती है। परफ्यूम की जरूरत वहां होती है जहां पर आपका नहाना धोना कम होता है, तो पसीने की वजह से बू आ जाती है इंसान की। तो यूरोप में सर्दी की वजह से और अरब में लेस वाटर की वजह से लोग नहाते नहीं हैं, तो वहां परफ्यूम की कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है। आपको इंडिया में परफ्यूम की कंजम्पशन नजर नहीं आएगी बिल्कुल भी, वेरी फ्यू। ये चाइना में नजर नहीं आएगी कि चाइना और इंडिया में पानी बहुत है, वो ठीक है पसीना आया जाके नहा के वापस आ गया वो आदमी। अब लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि इसकी रैशनल क्या है। तो अरब में कंजम्पशन बहुत हाई है परफ्यूम की। सही। यूरोप में बहुत हाई है क्योंकि यूरोप में सर्दी बड़ी होती है, तो वो नहाते नहीं है, और सफाई का भी इंतजाम नहीं है। तो पेरिस वाज और प्राग वाज द सेंटर ऑफ परफ्यूम ट्रेड इन द वर्ल्ड। वो एक जुनैद जमशेद मरहूम का एक शो आता था, गर्ल्स एंड गाइज, शोएब मंसूर का शो था। तो जुनैद जमशेद साहब जो हैं वो पेरिस में गए थे, और वो हिस्ट्री यही बता रहे थे कि ऐसे भी फ्रांस की तारीख में लोग गुजरे हैं जिन्होंने एक बार दुनिया में आते हुए नहाया और दुनिया से जाते हुए नहाया। कभी आप पेरिस जाएं तो वहाँ उनकी जो मेन जो उनकी सड़क है शॉन्स-एलीज़े, उसमें एक दुकान है परफ्यूम की, सेफोरा के नाम से। हाँ। तो वो परफ्यूम की लार्जेस्ट शॉप है इन द वर्ल्ड, मतलब लार्जेस्ट शॉप इन द वर्ल्ड है। तो ये सारी जो परफ्यूम की ट्रेड है एक्चुअली ये वाया अरब हुआ करती थी। सही। क्योंकि संदल वगैरह भी संदल, मुश्क और ये सारी चीजें आपको इंडिया से मिलती थी या अरब से मिलती थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी वो ट्रेड इन परफ्यूम करती थी। परफ्यूमरी, इसलिए खुशबू लगाना सुन्नत भी है। जी, वो सुन्नत इसलिए है, आपके लिए ऐसे नहीं है कि ब्रा वाला सुकून में बैठे। हाँ, वो जाहिर है, वो तो होती दूसरों के लिए। हाँ, होती दूसरों के लिए। हाँ, तो ये मगर आपको इंडियन कल्चर में परफ्यूम नहीं मिलेगा, चाइनीज कल्चर में परफ्यूम नहीं मिलेगा, बहुत रॉयल्टी में मिलेगा, इसलिए कि उनके कल्चर में जरूरत नहीं है, उनको पानी की जरूरत है। दैट इज द होल पॉइंट। मेक सेंस। तमाम सारे पाकिस्तानी कहते रहते हैं कि
इंडियंस हो या हिंदू हो, ये काफिर हैं, गंदे लोग हैं, इनके साथ खाना नहीं खाना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, बदबू आती है इनसे, ये सारे के सारे कमेंट्स हम लोगों को अक्सर कर सुनने को मिलते हैं। पर अगर अब जब आपके लोग खुद स्वीकार रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर क्लीनिंग या हाइजीन को लेकर के सबसे बेहतर कोई कौम है ना, तो वो इंडियंस हैं। दे ऑल आर इंडियंस एंड हिंदूज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुतायत में पाया जाता है। और जो कल्चर है ना, वो डेवलप कैसे होता है, जियोग्राफी से डेवलप होता है, ये बात आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो अभी आप कई लोग ये चीज़ स्वीकार रहे हैं कि पूरा अब्राहमिक रिलीजन में, चाहे वो फ्रांस के लोग हों या अरब के लोग हों, ना ये नहाते हैं। इन्हें तो कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में केवल 2 बार नहाया है, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के एक वरिष्ठ व्यक्ति, ठीक है, जो FBR के चेयरपर्सन रहे, चेयरमैन रहे, गवर्नमेंट में रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि हाँ, स्वीकार रहे हैं कि ऐसा है, हमारे यहाँ लोग लगभग नहीं नहाते या बहुत कम नहाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंखें बंद करके टिप्पणियां करना बंद कर दो और कमेंट सेक्शन में गाली देने से कुछ मिलेगा नहीं। तो ज़्यादा बेहतर है कि हाँ, स्वीकारो, हकीकत है ना। और दूसरी बात ये कि अगर बालू में अपना सर दबा के रखोगे तो इसका मतलब रात थोड़ी हो गई है, रात नहीं होती है ऐसे। तो आई होप आप समझदार हैं। इस तरह के अगर और वीडियोस जो है ना वो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और विजिट करते रहिए चैनल को। मिलते हैं, होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।